तिलावत करेंगे खुदा की खात्मा एस्टर। ये दोनों आयात को पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी और मेहरबानी करके बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुने। ज़बूर 116 और उसकी 12वीं और 13वीं। ज़बूर 116 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। खुदाबंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इव्ज़ में उसे क्या दूं। मैं नजात का प्याला उठाकर खुदाबंद से दुआ करूंगा। कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत हो। सब कहें आमीन। इंसान खुदा को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। लोगों के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं खुदा को खुश करने के, खुदा की खुशनुदी के लिए, खुदा को प्लीज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुदा हमसे खुश हो जाए। लोग मुख्तलिफ तरीकों से खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया के इंसान फर्क फर्क तरीके से खुदा को खुश करने की कोशिश और लगन में मसरूफ अमल है। जिनके पास मालो दौलत होता है वो हदिये, नजराने, चंदे, पादरी साहबान की सेवा, खाने वगैरह वगैरह करके वो समझते हैं कि हमने खुदा को खुश कर दिया। बेवाओं की मदद कर दी, यतीमों, ये सारी चीजें अच्छी हैं। इनकी अपनी एक वैल्यू है, अपना एक मकाम है। और मसीह ईमान के अंदर जनरॉसिटी, सखावत जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा तालीम दी है। दुनिया और कौमों में सखावत का नजरिया है नेकी अहले ईमान के साथ, लेकिन इंजील का पैगाम है नेकी सबके साथ, सारी दुनिया के लिए, सारी कौमों के लिए। दुनिया और कौमें सिर्फ नेकी और सखावत अपने लोगों के साथ करते हैं, लेकिन इंजील ने हमें सिखाया है कि नेकी हमने सबके साथ करनी है। और गरीब जो है उनके पास वसाइल कम होते हैं। वो मन्नतें मान लेते हैं, जी मैं फलां पहाड़ी पर, फलां जगह पर साइकिल पर जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, पैरा च छाले भी पुआ लेंदे ने। और पता नहीं किस किस तरीके से लोग खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं और वो खुदा को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आज इस मौका पर मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, अहम ये नहीं कि आपने खुदा के लिए क्या किया है, अहम यह है कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। इस पर गौर करने की जरूरत है। कई दफा असी भी कुछ कर लिया तो फिर वो लाल असी उसकी मशहूरी भी करने हैं ना। हम नेकी के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जो रोस्टी करते हैं, सखावत करते हैं, तो कई दफा हम ढोल भी आगे बजाते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए ए फलां बंदे ने किया। आप जब भी खुदावंद की खिदमत के लिए कुछ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सखावत करते हैं, तो याद रखें पोशीदगी में करें। इससे जो रिवॉर्ड है, अजर है, वो आसमानी बाप आपको देगा। और हमने ताली भी बजा सकते हो, दो तालियां अहल किया नहीं हुई सन। अच्छा, ਇਹਦਾ फायदा भी तुम दसदा। दाऊद कहते हैं ऐ उम्मतो, हाँ हाँ बोलो ना, ऐ उम्मतो तालियां बजाओ। और ताली बजाने नाल ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। एक्सरसाइज है ना, ਤੁਹਾਡੀ गोली तो जान जाएगी और बीपी ਦੇ ठिकान दे। ਤੇ ਜਦੋਂ भी बजाओ दिल खोल के बजाओ। जे हालेलुया ते रुपये नहीं ना लगते तो ताली ते भी कोई रुपये नहीं लगते। तो जब भी बजाएं दिल खोल कर बजाएं। हमने खुदा को खुश करना है। अहम ये नहीं कि आपने खुदा के लिए क्या किया है, अहम ये है इस पर गौर करें कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। पहले वो समझे,
पहले उस चीज को अंडरस्टैंड करें, खुदा ने आपके लिए क्या किया है। यू आर गॉड्स बेस्ट, आप खुदा का बेहतरीन है। सबसे पहले आप शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको किसी परिंदे की छवि पर नहीं, किसी जानवर की छवि पर नहीं, किसी मछली की छवि पर नहीं, खुदा ने आपको स्पेशल बनाया है। आप मास्टरपीस हैं और आप खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। इस बात के लिए शुक्रगुजारी किया करें। यू आर गॉड्स बेस्ट, आप खुदा का बेस्ट है, आप खुदा का बेहतरीन है। और ना कि खुदा ने आपको अपनी छवि पर बनाया है, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। वो गिनना शुरू कर दोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गिन ही नहीं सकना। तुझसे शुक्रगुजारी की बात हम कर रहे हैं। आपका बेस्ट, खुदा ने ना कि आपको अपनी छवि पर बनाया, आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। मैं गौर कर रहा था कि आज के इंसान की यह फितरत है कि वो कहता है कि ਜਿਹੜੇ कपड़े मैं पाए ने दूजे ਨੂੰ ना मैं वेखा कि उन्हें भी पाए हुए ने, ते ਜਿਹੜੀ मोटरसाइकिल ਤੇ ਕਾਂ ਕਾਂ करके मैं जाना ना दूजा ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਵੇ, और ਜਿਹੜੀ कार मेरे ਕੋਲ है वो दूसरे को नहीं होनी चाहिए। बरकतां दी वंड दी गल जदों करिए ते मैं अक्सर एस्टर दे पापा दी मिसाल देना, कहंदे जहर वंड के खाईदा है। जहर बंदा मरदा जल्दी नहीं, ते जो कल्ला ही खा जाए तो फिर फुड़कना ही है ना। एल्डर साहब रियासत भाई वो पंजाबी दियां गल्लां दे नालों समझाते सन लोगों को, खुदा ने जो कुछ दिता है वंड के खाना चाहिए। इंसानी जबिल्लत है, फितरत है कि जो मेरे पास है वो काशिफ के पास, शकील के पास, एस्टर के पास, बूटे के पास नहीं होना चाहिए। ये इंसानी फितरत है। लेकिन खुदा ने अपना सब कुछ हमें दे दिया है। उसने अपनी छवि पर भी बनाया है और हमारे लिए भी बहुत कुछ बनाया है। सब कुछ दे दिया उसने, और आखिर में उसने अपना बेटा भी दे दिया था। खुदा ने अपना बेस्ट हमें दिया है। खुदा ने अपनी छवि पर, उसने आपको मछली की छवि पर नहीं बनाया, अपनी छवि पर बनाया। यू आर गॉड्स बेस्ट, आप खुदा का बेहतरीन है। कई दफा असी खुदा नू अपने तरीके नाल भी खुश करन दी कोशिश करते हैं कि ऐज वेखो जी असी बूटा जिवें कह लवे कि जी एडा वड्डा प्रोग्राम कराता है खोखर फैमिली ने, है ना। नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे, मिसाल दे रहा हूं मैं। मुझे पता है दरवेश बंदा है, भगत आदमी है। इन्होंने कही सी कि बसा नहीं लानी आप जान के, तो वाकई आप लोग आए ने, ताली बजाओ इन्हों का। तेने वाइफ का ईमान सी, मुझे खुशी हुई इस बात की कि ये ईमान पर कायम रहे। इन्होंने कहा था धूप भी निकलेगी, और निकली हुई है। इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। हम कई दफा खुदा के हुजूर बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं। हम अपने नजरानों से, अपने हदियों से समझते हैं कि शायद हम खुदा पर, और इवन कई तो पादरियां ते बड़ा आसान कर देने। कई मैनू भी दाई अक्की दिंदे, मैनू कहणगे भाई साहब थानू दाई अक्की देना। मैं कहना ना दिया करो, मैं नहीं लेना तड़को। अगर तो आप खुदा को दे रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर मुझे दे रहे हैं तो फिर माजरत, आप ना दें। कई लोग ऐसे भी हैं, वो दाई अक्की भी दिंदे तो वो भी आसान पास्टर ते चाड़ देंदे ने। ठीक है, गौर करें इस बात पर जो मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूं, क्योंकि कई दफा हम, जैसे वो कोई बंदा कैंसर का इलाज डिस्प्रीन के साथ करना शुरू कर दे, हो जाएगा। कई लोग भी शुक्रगुजारियां नूं इसे तरह ही समझते हैं कि उसके लिए तो कीमो की जरूरत है ना, वो तो उसका इलाज तो फिर और लेवल पर जाकर होता है।
आज लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो 2 आयत पढ़ी गई, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इव्स में उसे क्या दूं, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। आज मैडम टिले टिले वाले पढ़न दिए। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इव्स में उसे क्या दूं, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। अगर आप खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली शुक्रगुजारी निजात का काम जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है उसकी कीजिए। और अगर आपकी जिंदगी में निजात का काम हुआ ही नहीं है तो फिर शुक्रगुजारी भी नामुकम्मल है। आपको सबसे पहले जिस बात के लिए करनी है, दाऊद पर यह भेद खुल गया था। कई दफा इब्लीस हमारे कानों में विस्परिंग करता है, चैमगोइयां करता है, सरगोशियां करता है, तेरे को तियां ने पुत्र कोई नहींगा, है ना। ऐसा ना भी साढ़े मुआशरे बड़े लोग ने तो कई जड़े बहुत ही पुरानी सोच रखने वाले कहणगे जद को ना कोई भी हो कहना अच्छा चल रहा धी दे दिंदा, है ना। ऐसे भी लोग हैं ना हमारे। ते धियां कोई घट होंदियां ने, दसो मैनू भला। वाह, बेटे हो बेटियां हो, ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके लिए हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ये नकम्मी सोचे हैं लोगों के अंदर। इब्लीस इस तरह के ख्यालात, सोचें, गुफ्तगू आपके कानों में, आपके जहन में डालकर आपकी खुशी को छीनना चाहता है। ईमानदार की जिंदगी की बुनियाद जो है वो खुशी के ऊपर है और इब्लीस आपकी खुशी छीनना चाहता है ताकि आप ग्रम्बल्ड हार्ट के साथ, बुड़बड़ाने वाले दिल के साथ हमेशा आपकी जिंदगी में नाशुक्री हो, आप शुक्रगुजारी ना करें। और मैं गौर करता हूं कि हमारी जिंदगी में खुदा ने बहुत सारे लोगों को बरकत बनाकर भेजा होता है। मुझे याद है, अपनी गवाही में शेयर करना चाहता हूं, जब हमारे वालिद की वफात हो गई तो हमारे हालात बिल्कुल खराब हो फाइनेंशियली। और मुझे याद है एक मुस्लिम फैमिली थी, वो मेरी ट्यूशन की फीस दिया करते थे। मैं उन्हें अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत समझता हूं। बजा सकते हैं ताली आप? एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। आज लोग भूल जाते हैं, आज लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जो आपकी लाइफ में खुदा की बरकत बनकर आते हैं। अगर आपकी बीवी आपके साथ वफादार है तो क्या ये छोटी नेमत है? ये बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगर आपका शौहर आपके साथ वफादार, आपका ख्याल रखता है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके लिए भी आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगर आपका पास्टर अच्छा है, खुदा का कलाम ध्यानदारी से सुनाता है और वो रुपए पैसे में करप्शन नहीं करता, तो आप उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। ये बात कि आपका पास्टर बहुत अच्छा है। आपके ऑफिस में काम करने वाले जो आपके साथी कोलीग्स हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, ये छोटी बात है। मैं समझता हूं मेरी टीम में जितने लोग हैं, पीएमआई टेलीविजन में, हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, हमारे स्कूल का स्टाफ है, हमारे चर्च का स्टाफ है, वो सारे मेरे साथ चलते हैं। मैं उन्हें अपने लिए खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता हूं। आपके साथी अगर आपको चीट नहीं करते, करप्शन नहीं करते, ध्यानदारी से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं खुदा की बड़ी नेमत है। इस बात के लिए भी हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमें शुक्रगुजारी का जो लेवल है उन्होंने देख तो थोड़ा जो ऊपर ले आने की लोड़ है। ਅਸੀਂ एक जगह चले गए तो मिठी देख पकाई हुई
मैं तुसी लूनी पका लेंदे, चलो असी रोटी खा लेंदे। ऐ जी असी मन्नी मिट्ठी सी। मैं क्या रब न्याणा है, उन्हें रुस जाना सी कि मिट्ठी कह के तो लूनी देती है। हमारी सोच यहां पर खड़ी है। हम खुदा को भी अपनी सोच और अपने नजरिए से देखते हैं। ही इज गॉड, वो खुदा है, सब कुछ उसका है। वो आपके हदिये, आपकी चीजों पर नजर नहीं करता, आपके दिल पर निगाह करता है। किस दिल के साथ आप उस रुपए पैसे को लेकर आए, वो उस पर निगाह करता है। उसकी नजर में आपका रवैया है। काइन और हाबिल का जो प्रॉब्लम था वो यही था। खुदा आपके रुपए पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, खुदा आपकी जिंदगी में इंटरेस्टेड है। खुदा आपकी मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे अमेरिका का टॉप का खादम है डॉक्टर बिल जॉनसन, उनके चर्च में खिदमत का मौका मिला। बहुत साल पहले मैं गया तो खुदा ने उनके साथ कलाम किया। उनके थ्रू खुदा ने मुझे यह पैगाम दिया कि पास्टर खालिद, मैं तेरी मिनिस्ट्री में नहीं बल्कि तुझ में इंटरेस्टेड हूं। हम कई दफा जो कुछ कर रहे होते हैं, हम वो मिनिस्ट्री समझ रहे हैं। मिनिस्ट्री आप हैं, कुर्बानी आप हैं, खुदा आप में दिलचस्पी है। सारी चीजें अच्छी हैं, इतना बड़ा इंतजाम लाखों रुपया लगाकर यह सारा अरेंज किया गया है, लेकिन याद रखें खुदा की दिलचस्पी भाई बूटा और उनका खुदा, ये सारी चीजें अच्छी हैं। खुदा आप में दिलचस्पी रखता है, वो आप निजात का प्याला उठाकर दुआ करूंगा। जो समझने वाली बात है वो ये है, आपकी गुजारी है, गुजारी जो है नहीं चाहिए। हालेलुया। पहले मैंने बताया कि आप खुदा का बेस्ट हैं, आप उसकी शबीह पर बनाए गए, उसकी शुक्रगुजारी करें, जो कुछ उसने शुक्रगुजारी करें। और तीसरा, उसने अपना बेटा देकर आपको और मुझे निजात दी है, उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और उससे अगली शुक्रगुजारी वो हमें लेने के लिए आ रहा है और हम आसमान बादशाही में उसके साथ होंगे, इसके लिए भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमारी बरकतें बढ़ती जा रही है, शुक्रगुजारी डाउन होती जा रही है। कई तेवें दे ने ना कि वो भूल ही गए ने। ज़बूर में लिखा है कि खबरदार खुदा उनके जो भूल जाते हैं वो फाड़े ना जाएं। आप भूल रहे हैं खुदा ने आपको कहां से उठाया है, आपको खुदा किस जगह से लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग भूल गए हैं। मैं खादमों को भी देखता हूं भी जो उनको पैसा नहीं थे खिदमत सी, तो जो पैसा आ गया खिदमत चली गई, क्योंकि दुआ चली गई, रोजा चला गया, हली चली गई, मिलिटी खत्म हो गई, वो बाहरों भी बड़े हो गए, उन्होंने अंदर भी बड़ा हो गया। और मैं अक्सर खादमों को कहता हूं, आप बाहर से जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपका अंदर बड़ा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने यह बात हमें सिखाई है। खुदा की नेम जो मुझे मिली है, उसके इव्ज में मैं उसे क्या दूं? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बड़े खास हिस्से में आप